गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको शिक्षा प्रशासन की परिभाषा, इससे पहले हमने शिक्षा प्रशासन होता क्या है, उसमें जो शिक्षा प्रशासन ने जो योजनाएं बनाई थी, योजनाओं का क्रियान्वयन किया था, उसके बाद उसका स्तर क्या किया था, उच्च रखा था। किस प्रकार से हमें विद्यालय के लिए भौतिक सुख सुविधा प्रदान करनी चाहिए, बच्चों का स्तर किस प्रकार से उच्च हो, उनकी रुचि के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाए, योग्य शिक्षकों का चयन करना, भौतिक सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाना, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब शिक्षा प्रशासन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं बताई है, जैसे फॉक्स, बेश और रेफनर ने फॉक्स, ब्रेक्स और रेफनर के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक में शिक्षा प्रशासन के क्या होती है, शिक्षा प्रशासन की परिभाषा क्या दी है, वो है शिक्षा प्रशासन की सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि माना है। शिक्षा प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि माना है। शिक्षा प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि माना है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य, शैक्षिक प्रक्रिया का लक्ष्य प्रभावकारी ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। रेफनर, ब्रेक्स और फॉक्स के अनुसार उन्होंने बताया शिक्षा प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो एम हैं, जो हम उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रभावशाली ढंग से अच्छे से प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में शिक्षा प्रशासन की परिभाषा दी है। अगली जो विद्वान हैं वो हैं पिटनर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, ये नाम अजीब है, क्यों? ये पाश्चात्य विद्वान है, भारतीय विद्वान नहीं है, इसलिए इसके नाम आपको क्या लगेंगे, अजीब। ये है पिटनर ने कहा है शिक्षा प्रशासन का अर्थ व्यक्त करते हुए लिखा है कि शाला में नियुक्त कर्मचारियों का चुनाव, शाला प्रशासन शाला में नियुक्त कर्मचारी। शिक्षा प्रशासन का अर्थ उन्हें बतलाते हुए कहा है कि शाला में नियुक्त कर्मचारियों का चुनाव नियुक्ति तथा कार्य निर्धारण है। कर्मचारियों का चुनाव नियुक्ति तथा क्या है, कार्य प्रशासन करना, अर्थात कार्य निर्धारण है। पिटनर ने कहा है शाला नियुक्त कर्मचारियों का चुनाव एवं शाला नियुक्ति का निर्धारण करना। तो नियुक्ति की जाती है इसमें क्या, चुनाव के द्वारा। जैसे हमें विद्यालय के लिए आप बहुत सारे लोगों को क्या करते हो, विज्ञप्ति निकालते हो कि हमारे स्कूल में जगह खाली है तो आप साक्षात्कार के लिए आइए। जैसे हमने मीडिया के अखबार के माध्यम से ये सारी विज्ञप्ति छपवा दी,
तो बहुत सारे लोग हैं, बेरोजगार भी हैं आज के उस युग में, तो वो लोग क्या देते आते हैं, इंटरव्यू देने आते, साक्षात्कार देने जाते। तो उन सभी में से जो योग्य होगा, जो नेतृत्व करने में अच्छी क्षमता रखेगा, उसका क्या करते हैं, चुनाव। तो पिटनर ने कहा है शाला प्रशासन शाला में नियुक्त कर्मचारियों का चुनाव नियुक्ति निर्धारण करता है। आगे उन्होंने कहा है शाला संबंधी व्यक्तियों का कर्मचारीगण, परिषद सदस्य, समाज के सदस्य के बीच समन्वय स्थापित करना। कर्मचारियों के बीच, समाज के बीच, उन दोनों के बीच क्या है, परस्पर संबंध स्थापित करना। ये भी शाला प्रशासन का ही कार्य बतलाया गया है। किसमें, शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत, जिससे उचित सक्षम शिक्षा की दिशा में नीतियों का कार्यान्वयन हो सके। ये तो हो गई किसकी, पिटनर की। अब आती है अगला जो विद्वान है वो है फ्रेंच हल तथा डाइस ने। फ्रेंच हल और डाइस, इन्होंने क्या कहा है, फ्रेंच हल ने कहा है शिक्षा प्रशासन अन्य शैक्षणिक धार्मिक, शिक्षा प्रशासन अन्य शैक्षणिक धार्मिक, शिक्षा प्रशासन अन्य शैक्षणिक धार्मिक, मानव सेवा करने वाली समाज सेवा, मानव सेवा करने वाली, मानव सेवा करने वाली समाज सेवा, मानव सेवा करने वाली समाज सेवा संगठनों के प्रशासन के समान, समाज सेवा के संगठनों का प्रशासन, संगठनों का प्रशासन सामाजिक स्वरूप का समान, प्रशासन के समान अर्थ सामाजिक स्वरूप का तथा इसे लोक प्रशासन ही मानना चाहिए। कहने का अर्थ है शिक्षा जो प्रशासन है वो अन्य शैक्षणिक गतिविधि जैसे धार्मिक, मानव सेवा करने वाली समाज के संगठनों का सामान्य अर्थ जो प्रशासन है वो समाज सेवा से ही लिया गया। तो शिक्षा प्रदान की जाती है, क्या की जाती है, समाज सेवा। समाज के लिए सेवा ही तो है। हमारा सब पूरा समाज क्या होगा, शिक्षित होगा तो एक राष्ट्र क्या होगा, उन्नत होगा। तो मानव सेवा और समाज सेवा का ही अर्थ बतलाया गया है। किसको, शिक्षा प्रशासन का जो कार्य है, किसने कहा है, फ्रेंच तथा हल के डाइस के अनुसार। अगले जो राइटर हैं वो है ग्राइडर और रोस्टेनगल ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ग्राइडर, रोस्टेनलर, ग्राइडर, इन्होंने क्या कहा है, सार्वजनिक शाला प्रशासन के गुणात्मक तत्व सार्वजनिक शिक्षा कार्य प्रक्रियाओं तथा उद्देश्यों के समतुल्य है। गुणात्मक तत्व, प्रक्रिया एवं उद्देश्यों के समतुल्य है क्या, शिक्षा प्रशासन। ये कहा है गाइडर के अनुसार। ये तो हमारे क्या हो गए थे, पाश्चात्य विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उनके अनुसार। विक्स ने कहा है, रेफनर विक्स ने कहा है, शिक्षा प्रशासन सेवा करने वाली ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से शिक्षा का लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। पिटनर ने भी शाला प्रशासन नियुक्त शाला कर्मचारियों का चुनाव, नियुक्ति, समाज के लिए उसमें कार्य करना, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ये माना है। फ्रेंच और हल ने भी कहा है कि शाला प्रशासन का अर्थ अन्य शैक्षणिक धार्मिक गतिविधियों, मानव सेवा, धार्मिक सेवा अर्थात समाज के संगठनों का प्रशासन और अन्य सामाजिक रूप से इसमें भागीदारी लेना, ये प्रशासन के अर्थ में बतलाया गया है। गाइडर ने भी क्या है, गुणात्मक तत्व, उसके लक्ष्य, उद्देश्यों को
समतुल्य अर्थात उसमें प्राप्त करना। ये पाश्चात्य विद्वानों ने क्या दी है, शिक्षा प्रशासन की परिभाषा। अब हमारे भारतीय जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भी शिक्षा प्रशासन की परिभाषा दी है भारतीय विद्वानों के अनुसार। इसमें है डॉक्टर M.N. मुखर्जी ने क्या कहा है, डॉक्टर M.N. मुखर्जी इन्होंने अपनी पुस्तक में शिक्षा प्रशासन के अंतर्गत क्या बतलाया है, शाला प्रशासन के संबंध में लिखा है कि शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। किन्होंने कहा है, M.N. मुखर्जी। अर्थात शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी है। अर्थात उन्होंने कहा है व्यक्तियों के मिलजुल और अच्छा कार्य करने से वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा मानवीय वस्तुओं से कम। व्यक्तियों के मिलजुल कर कार्य करने के लिए मानवीय जीवन से संबंधित है। शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित कार्य कहा है। अर्थात जो मानव प्रजाति जो है वो मिलकर कार्य करे, मिलजुल कर कार्य करे, मानवीय से कम और मानवीय से अधिक। किसने कहा है, M.N. मुखर्जी के अनुसार। डॉक्टर S.P. सुखिया ने क्या कहा है, डॉक्टर S.P. सुखिया ये है हमारे भारतीय विद्वान, और पहले जो बताए थे वो थे पाश्चात्य विद्वान। शिक्षा प्रशासन का अर्थ शिक्षा के लिए संचालित संस्थाओं, शिक्षा के लिए संचालित संस्थाओं अथवा विद्यालयों के लिए उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक सभी साधनों, सामग्रियों, परिस्थितियों एवं व्यक्तियों का
सामग्री एवं परिस्थितियों साधनों, सामग्री, परिस्थितियों एवं व्यक्तियों का सुसंगठन कर व्यक्तियों का सुसंगठन कर व्यक्तियों का सुसंगठन कर शिक्षा प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करना। शिक्षा प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करना। डॉक्टर एसपी सुखिया ने क्या कहा है? शिक्षा के लिए संचालित संस्थाओं अथवा विद्यालय, शिक्षा के लिए संचालित हैं संस्थाओं एवं विद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, किनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक साधनों, सामग्री एवं परिस्थितियों में व्यक्तियों का सुसंगठन कर प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था करना। परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों को सुसंगठित करते हुए शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। जैसे ग्राम पंचायत के अधीन ग्रामीण इलाकों में जो विद्यालय हैं, जो लोक शिक्षा प्रशासन का अर्थ जो बतलाया गया है, जो पंचायत के अधीन है, वो कभी भी जैसे सरपंच होता है, डायरेक्टर होता है, वो स्कूल में जाता है और वहाँ की व्यवस्था देखता है। तो क्या कहा है इन्होंने? व्यक्तियों का सुसंगठन कर शिक्षा प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था कराना। हमारे स्कूल में, विद्यालय में किस प्रकार का वातावरण है, शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षकों का क्या दायित्व है, समय पर आते हैं या नहीं आते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं या नहीं रखते। तो एसपी सुखिया का यही आशय है कि शिक्षकों, विद्यालयों के उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक साधन, सामग्री एवं परिस्थितियों के व्यक्तियों को सुसंगठित कर शिक्षा की प्रक्रिया को समुचित व्यवस्था करना, व्यक्तियों को मूल रूप से संगठित करना, ये एसपी सुखिया ने कहा है। जिससे जो समाज के जो लोग हैं उनको एकत्रित करके, उनका संगठन बना के शिक्षा में वो भी अपना बढ़ चढ़कर भागीदारी ले सकें। अगली जो परिभाषा है वो है मोंट महोदय ने क्या कहा है? शाला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि जीवन के मौलिक लक्ष्यों, मौलिक प्रयोजनों को लक्ष्य में रखकर कार्य करें। शिक्षा प्रशासन का कार्य दार्शनिकों के चिंतन, सामान्य गति के बीच सेतु का, मौलिक प्रयोजनों का, मोंट के अनुसार, मोंट इन महोदय ने क्या कहा है? मोंट शाला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि शाला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि शाला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वह जीवन के मौलिक प्रयोजनों को, जीवन के मौलिक प्रयोजनों को लक्ष्य में रखकर कार्य करें। लक्ष्य में रखकर कार्य करें तथा शिक्षा प्रशासन का कार्य दार्शनिकों के चिंतन तथा सामान्य प्रकृति के बीच सेतु बनने का है। शिक्षा प्रशासन का दायित्व
दार्शनिक क्या है? शिक्षा प्रशासन का कार्य दार्शनिक और चिंतन, दार्शनिकों के चिंतन एवं सामान्य प्रकृति के बीच सेतु का, दार्शनिकों के चिंतन और सामान्य जो प्रशासन है उनके बीच में क्या है? एक सेतु का अर्थात पुल का कार्य है। कैसे? शाला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि जीवन के मौलिक प्रयोजनों के लक्ष्य में रखकर कार्य करे। जो मौलिक रूप से प्रयोजन है मानव जीवन के, उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते ही कार्य करे, तभी जो प्रशासन है वो सुदृढ़ हो पाएगा। ये किसने कहा है? ये मोंट महोदय के अनुसार प्रशासन किसी भी संगठन या संस्था को उसके आदर्श तक पहुंचाने में सहायक होता है। अतः प्रशासन जिस स्तर का होता है, संगठन संस्था उतनी ही अधिक कुशल कार्य करती है। प्रशासन जो व्यवस्था होती है वो एक आदर्श रूप में होती है। जैसे आप कोई भी एक अपने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत हमारे आइडियल हैं, जैसे बहुत से लोग अब्दुल कलाम को आइडल मानते हैं, तो उनका जो टाइम टेबल है अर्थात उनका वो प्रशासन है, उनकी जो दिनचर्या है उनको आप लेकर चलते हो, वो किस प्रकार अपना कार्य करते थे, दैनिक दिनचर्या कैसी थी, उनका रोज़ सोने उठने खाने पीने का टाइम टेबल कैसा था, पढ़ने का टाइम टेबल कैसा था। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप विद्यालय का ले लीजिए, शाला प्रशासन का। ये तो एक उदाहरण के रूप में हुआ कि जैसे आपका कोई आइडियल हो या मॉडल हो आदर्श रूप में, ऐसे ही शाला जो प्रशासन है वो भी क्या होती है? संस्था को उसके आदर्श तक पहुंचाने में सहायक होता है। प्रशासन और जो संगठन होता है, जिस संस्था का वो अच्छा होता है वो क्या होता है? आदर्श उच्च। कहते हैं ना कि जैसे सारी संस्थाएं, जैसे छोटे स्कूल हैं, कोई बिल्कुल गली कूचड़ियों में स्कूल है, फिर उससे बड़ा स्कूल है कि अरे उस स्कूल की तो प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसमें टीचर भी अच्छे हैं, वो योग्य टीचरों को लेते हैं, उसकी प्रशासन व्यवस्था भी अच्छी है, वहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है, वहाँ का माहौल बिल्कुल गंदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें औरों के लिए क्या होती हैं? प्रेरणा के लिए स्रोत होती हैं, प्रेरणा के लिए होती हैं। संगठन संस्था उतनी ही अधिक कुशलता से कार्य करती है। शालाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों, अल्प कर्मचारियों, बच्चों तथा जनता सभी को व्यवस्थित तथा समुचित ढंग से कार्यरत रख सकता है। अतः शिक्षण संस्थाओं के समुचित विकास तथा व्यवस्थित रूप से गतिशील कार्यशील करने के लिए उत्तम शिक्षा प्रशासन अति आवश्यक है। कार्यरत शिक्षकों, अल्प कर्मचारी अर्थात छोटे जो कार्य करने वाले जो आपके हैं उनको भी प्रशासन में रखना, टाइम पर आना, टाइम पर जाना, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करना, शिक्षकों को किस प्रकार से विद्यालय में जाना है, कैसे गणवेश में जाना है, बच्चों से किस प्रकार से बात करनी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपके जो मॉडल है, आपके जो आदर्श है, आपका जो आईना कौन बच्चा, वो बाहर जाकर उस संस्था की बहुत प्रशंसा करेगा कि उस संस्था में तो बहुत अच्छे योग्य शिक्षक है। तो एक शिक्षा प्रशासन का, शाला प्रशासन का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो उत्तम व्यवस्था करके ही चल पड़े, तभी उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है या शिक्षा प्रशासन है वो आदर्श रूप में प्रस्तुत होगा। शिक्षा शब्दकोश में भी इसकी कुछ परिभाषा दी है। जैसे ब्रॉडमैन के अनुसार, ब्रॉडमैन ने क्या कहा है? शिक्षा प्रशासन की इन परिभाषाओं को निम्नलिखित तथ्यों को स्पष्ट किया है। ब्रॉडमैन ने कहा है शिक्षा प्रशासन का संबंध शिक्षा संबंधी योजनाओं, नीतियों के निर्माण, क्रियान्विति तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों का समुचित विकास करना है। योजना, नीति निर्माण तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों का निर्माण करना। ये ब्रॉडमैन ने क्या कहा? जो ये सारी परिभाषा है, इन परिभाषाओं का निष्कर्षीकरण के रूप में बतलाया गया है। शिक्षित योजित या शिक्षण में जो योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाले, इनका संबंध है योजना तथा नीतियों के निर्माण में। योजना
और नीतियों का निर्माण और उसकी फिर क्रियान्विति। क्या होगी? क्रियान्विति। योजना हो गई, निर्माण हो गई और नीतियों का क्रियान्वयन हो गया। शिक्षा संबंधित व्यक्तियों का समुचित विकास करने से है। शिक्षा संबंधी व्यक्तियों का समुचित विकास। ये किसने कहा? ब्रॉडमैन ने जो परिभाषा दी है उन परिभाषाओं को कुछ जो पॉइंट हैं उनके माध्यम से निष्कर्ष निकाला है। नीतियाँ, योजना, जो लोक प्रशासन है, जो शिक्षा प्रशासन है, वो योजना, नीतियों का निर्माण, क्रियान्विति और जो शिक्षा संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका समुचित विकास। किसका? व्यक्तियों का समुचित विकास करना। ये ब्रॉडमैन के अनुसार है। अगला जो पॉइंट उन्होंने बताया वो है शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन के जो लक्ष्य हैं, शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। किसमें? शिक्षा प्रशासन के द्वारा। शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक जो लक्ष्य हैं उनको प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करना। अगला जो उन्होंने पॉइंट बताया वो है शिक्षा प्रशासन का कार्य शैक्षणिक प्रक्रिया हेतु। शिक्षा प्रशासन का कार्य, शिक्षा प्रशासन का कार्य शिक्षा प्रशासन का कार्य शैक्षणिक प्रक्रिया हेतु, शैक्षणिक प्रक्रिया हेतु, शिक्षा प्रशासन का कार्य शैक्षणिक प्रक्रिया हेतु आवश्यक साधनों को जुटाना है। क्या है? आवश्यक साधन। आवश्यक जो साधन है उनको जुटाना। शिक्षक प्रशासन का जो कार्य है शैक्षणिक शिक्षा के प्रशासन में या शैक्षिक प्रक्रिया में जो कार्य किया जाता है उनके लिए आवश्यक साधनों का उपयोग करना, उनको जुटाना। अगला जो इन्होंने पॉइंट बताया वो है शिक्षा प्रशासन का कार्य दार्शनिकों के चिंतन, शिक्षा संबंधी प्रगति को समन्वित करना। दार्शनिकों के चिंतन, दार्शनिकों के चिंतन और शिक्षा संबंधी प्रगति को क्या करना है? समन्वित करता है। ये ब्रॉडमैन ने कुछ जो स्पष्टीकरण, जो हमारी परिभाषाएं दी हैं उनके स्पष्टीकरण में कहा है कि मूल रूप से इन पॉइंटों के द्वारा शिक्षा प्रशासन को हम आराम से समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज परिभाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रशासन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा प्रशासन के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।